श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय और इसी के साथ आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगत्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई है। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान हरि केशव का पूजन करके मनुष्य उनके परम एवं करुणामय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसी कौस्तुभमणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। हे कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य ध्यान पूर्वक होकर सुनो। मनुष्य के पितृ अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृ भक्त या पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सकेगा। स्कंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। बेटा, विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्ण 13 से कार्तिक शुक्ल तक उनमें से जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देता है। लीलावती वैश्य दूसरे के रखे हुए दीपक को ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्य अस्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मृत्यु पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातः काल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग, तुम्बी, प्रपुनाट और कटफल इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें, हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ। मेरे पाप हर लो। और यौ कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाए।
तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम मंत्र इस प्रकार हैं: यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्युये नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वाय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, धदन्याय नमः, नीलाय नमः, परमेष्टिने नमः, व्रकोदराय चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः नमः। इस प्रकार उच्चारण करें। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चार दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में तथा एकांत अक्षशालाओं एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात्रि व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके और भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण आर्द्र करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रभुत काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल गोवर्धन पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है, उस समय गौ तथा बैलों को आभूषणों से सजाएं। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दूहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन की प्रार्थना करें। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वे मेरे पापों को दूर करें। मेरे आगे गौएं रहें, मेरे पीछे भी गौएं रहें। मेरे हृदय में गौ का निवास हो तथा मैं भी गौ के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यम लोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नार की जीवों को यातना से छुटकारा मिलता है, उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए। उन सबने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वो बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टि वर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करे तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण आभूषण एवं वस्त्र दे। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए, वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। अब आप सुनेंगे कान्हा जी की कहानी। यूँ तो आपने श्री कृष्ण जी की बहुत सी कहानी और लीलाएं सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी बहुत ही रोचक है। जैसे कि कृष्ण जी का माखन से प्रेम। कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए,
वैसे वैसे उनकी शैतानियां भी बढ़ती गई। दूध और मक्खन के उनके शौक की कहानियां घर घर में फैल चुकी थी। जब ग्वालिनी दूध की मटकियां लेकर निकलती तो श्री कृष्ण और उनके साथी पत्थर मारकर मटकियां फोड़ देते थे। श्री कृष्ण का दूध मक्खन का लालच देखकर मक्खन को मटकी में अच्छी तरह से बंद कर ऊपर छींकी पर लटका देती ताकि कृष्ण के हाथ उस तक ना पहुंच पाए। एक दिन श्री कृष्ण को सोता जानकर यशोदा माँ पास के कुएं से पानी भरने चली गई। जिनके जाते ही श्री कृष्ण उठ बैठे और सीटी बजाकर उन्होंने अपने सारे साथियों को बुला लिया। सारे साथी एक के ऊपर एक खड़े होते गए और सबसे ऊपर चढ़कर किसने मटकी उतार ली। सारे साथी मिलकर मक्खन खाने लगे। तभी यशोदा मैया वहां आ गई। क्रोध में आकर उन्होंने छड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ी। सारे बालक भाग निकले, लेकिन श्री कृष्ण पकड़े गए और उनकी अच्छी पिटाई हुई। आज भी हम श्री कृष्ण के इस दही माखन के प्रेम के लिए कृष्ण जयंती पर बालक एक के ऊपर एक चढ़कर भाई या फिर माखन की मटकी फोड़ते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो यह थी श्री कृष्ण जी की बाल स्वरूप की कहानी, श्री कृष्ण और माखन के प्रेम की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज का अध्याय और यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।